यस सर। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़े से अच्छे सवाल कराऊंगा जिसमें रोटेशन का भी थोड़ा बहुत यूज हो रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, रोटेशन का थोड़ा सा यूज आएगा इसमें। एक सिलेंडर है इस तरह से, उस सिलेंडर के अंदर भी एक सिलेंडर है। और ये जो अंदर वाला सिलेंडर है, अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या है? लिक्विड फिल है। अंदर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच में क्या है? लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है आपका। और जो अंदर वाला सिलेंडर है ये ओमेगा नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, सिलेंडर की लेंथ दे रखी है आपको एल। अंदर वाली रेडियस, अंदर वाला जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है R1, और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस है R2। ठीक है, ये जो लिक्विड फिल है, इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा गिवन है आपको, ईटा दे रखा है। क्वेश्चन है, वैल्यू नहीं दे रखी। आर शोन द इंटरनल सिलेंडर rotates initially at angular speed of ओमेगा नॉट। इनिशियली ओमेगा नॉट से घूम रहा है। द टाइम, अब जैसे जैसे घूमता जाएगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि ये लिक्विड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, विस्कस फोर्स। तो एक टाइम होएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम होते होते हमें बता रहे हैं कि जब इसकी स्पीड ओमेगा नॉट हो जाएगी, ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाएगी, तब कितना समय लगेगा इसको? फाइंड द टाइम आफ्टर विच speed reduces to ओमेगा नॉट बाई 2। कितने समय बाद जो इंटरनल सिलेंडर है उसकी स्पीड ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाएगी? ठीक है, अच्छा सवाल है। और ये इस तरह के सवाल आपके जेई एडवांस वगैरह में आते हैं। सर सिलेंडर का रेडियस कितना लिखा है? अंदर वाले का बेटा R1, बाहर वाले का R2। अंदर वाला सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस है R1 दिख रहा है, और बाहर वाले का R2 है। कैसे निकालेंगे? सिलेंडर, क्यों स्पीड कम हो रही है सिलेंडर की? ड्यू टू द विस्कस फोर्स। चलो कैसे करेंगे, आप लोगों को अभी आएगा नहीं है। तो जैसे मैं सिलेंडर को देखूं तो ये अंदर वाला सिलेंडर, ये बाहर वाला सिलेंडर। अंदर वाला सिलेंडर, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सॉरी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा R1। और बाहर वाले सिलेंडर, यहाँ पे जो लिक्विड है उस लिक्विड लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा R1 होगी। जो लिक्विड का इधर वाला जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा R1। और लिक्विड के इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0।
और ओमेगा R2 नहीं होगी उसकी? नहीं, उसकी ओमेगा R2 नहीं लेंगे। जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते थे कि शिप मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राउंड में वेलोसिटी क्या लेते थे पार्टिकल की? मान लो शिप मूव कर रहा है v Zero. नॉट वेलोसिटी से, 0 लेते थे। अच्छा, सेम ऐसा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। उसका सर आप उसका अंदर वाला पॉइंट ले रहे हो, बाहर वाला मतलब हाँ, दोनों का? ठीक है। तो ये तो रेस्ट पर है, ये घूम रहा है। इस पे विस्कस फोर्स किसे लग रहा है? विस्कस फोर्स अपोजिट में लग रहा होगा, एफ वी। विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? विस्कस फोर्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? माइनस ईटा ए माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, यही था क्या? यस सर। तो एफ बी बराबर हो जाएगा माइनस ईटा, एरिया क्या लेंगे सर R2 बताओ? माइनस R1। एरिया क्या कर्व लेंगे? ये सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर 1 का कर्व सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, सिलेंडर 1 का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई 2 pi आर इंटू RH. एल। 2 पाई R1 इंटू एल, ये तो एरिया हो गया। डीवी ओमेगा R1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय dx, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R2 माइनस R1। Yes sir. और ये बात समझ Yes sir. में क्या ऊपर से जा रहा है? R2 माइनस R1, ठीक है। इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं। सर पर विस्कस फोर्स तो R2 माइनस R1 वाले एरिया पे लग रहा है ना सर, ताकि पानी तो विस्कस वहीं पे फोर्स, है सर। जैसे R2 बोट माइनस वगैरह चलती R1। थी, जैसे बोट वगैरह चलती थी हम लोग, तो ये जैसे मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस बोट पर कितना विस्कस फोर्स लगता था? v क्या लिखते थे हम लोग? माइनस ईटा। मान लो इसका नीचे का बॉटम का एरिया कितना है? a, तो माइनस ईटा a, फिर dv, इसकी वेलोसिटी 0, dv बाई dx मतलब पोटेंशियल, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट, v माइनस 0। मान लो इसकी हाइट है h, तो v माइनस 0 बाय h ऐसे लिखते थे। यस सर। इसमें क्या हो रहा है? अंदर वाला सिलेंडर रोटेट कर रहा है, अंदर वाला सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर को ऐसा जहाज की तरह ट्रीट करो। आ रही ना बात समझ में? यस सर। तो ये तो हो गया विस्कस। अब कोई चीज जब घूमती है तो घूमने वाली बॉडी पे क्या लगता है? टॉर्क। सुना है कभी टॉर्क? Yes sir. यस सर। नीचे का नहीं लिखा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फोर्स फॉर्मूला इनटू होता है आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, आई अल्फा। ये इक्वल टू किसके बराबर होगा? यहाँ पर टॉर्क कौन लगा रहा है? सिलेंडर पे टॉर्क एफ बी Viscous लगा रहा force. है, विस्कस फोर्स लगा रहा है। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1। तो विस्कस फोर्स इंटू R1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। Yes sir. यस सर। एफ वी इंटू R1 लगेगा। वैल्यू रख दो। अब एफ वी की वैल्यू क्या आई थी? माइनस ईटा 2 पाई R1 इंटू एल, फिर यहां पे आया था ओमेगा नॉट इंटू आर। ओमेगा नॉट था, ओमेगा लिया था हमने। मैं अभी जो कंडीशन ले रहा हूं किसी टी टाइम पे ले रहा हूं। ओमेगा R1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, विस्कस फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव में लेंगे?
सर पॉजिटिव। ठीक है, विस्कस फोर्स आपको पॉजिटिव में लेना है। यहाँ पे माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि वो रजिस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू होगा आई अल्फा दैट इज एफ बी इंटू आर वन। अब आई कितना होगा? सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आप लोगों को? अगर कोई सिलेंडर रोटेट कर रहा है सर mr²/2। तो उसकी रेडियस आर होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ये याद रखना, वैसे हम लोग आरबीडी में पढ़ेंगे ये। कोई सिलेंडर अगर रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आई की जगह mr1²/2 इंटू अल्फा ईटा 2 पाई। कितनी बार R1 आ रहा है? R1 3 बार आ रहा है ना, तो R1 का क्यूब हो जाएगा इधर, ओमेगा एल नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1। कुछ कट रहा है क्या? देखो सर R1 कट स्क्वायर R1² कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा ना। 2 से 2 मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 टू जा 4 ईटा पाई ओमेगा R1 एल नीचे आ जाएगा m R2 माइनस R1। अल्फा क्या है? एंगुलर अल्फा क्या है? एक्सीलरेशन। मोमेंटम। एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है? सर डी एक्सेलरेशन माइनस में। तो माइनस में लेंगे तो ये क्या होगा? माइनस डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, 4 ईटा पाई आर एल ओमेगा एम R2 माइनस R1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा के साथ ओमेगा की टर्म रखो, माइनस डी ओमेगा बाय ओमेगा। ये सारी टर्म वैसे कांस्टेंट ही है, 4 ईटा पाई आर एल एम R2 माइनस R1 डी टी। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। जीरो टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी? ओमेगा नॉट, और टी समय बाद कितनी वेलोसिटी होगी? ओमेगा नॉट बाय 2। मैंने मान लिया कि टी समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा नॉट बाय 2। तो कहां से कहां तक? ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाय 2 तक। ठीक है, ऊपर और रब कर दूं? यस तो 1 बाय ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ओमेगा। ln ओमेगा। हाँ सर। ln ओमेगा माइनस में, माइनस साइन चाहो तो बाहर लिख लो। कहां से कहां तक? ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा नॉट बाय 2 तक। यहां पर ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे t आ जाएगा 4 ईटा आर एल, यहां पे आ गया t डिवाइडेड बाय m R2 माइनस R1। अब इंटीग्रेट करो उसको, माइनस ln ओमेगा नॉट बाय 2 माइनस ln ओमेगा। लिमिट रख दी मैंने, 4 ईटा आर एल, सॉरी पाई कहां चला गया? पाई भी था ना, ध्यान से लिखना, गलती मत कर देना। m R2 माइनस R1 माइनस साइन को अंदर ले जाओ, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ln ओमेगा नॉट, ln ओमेगा नॉट बाय 2,
4 पाई ईटा आर एल टी एम R2 माइनस R1। अब क्या होगा, ln A माइनस ln B डिवाइड में हो जाता है, ln ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट बाय 2, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, 4 पाई ईटा आर एल टी एम R2 माइनस R1। तो यहां पे हो जाएगा ln2, ऊपर चला जाएगा 2, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, m R2 माइनस R1 ln2 divided by 4 pi eta RL. This is the answer. ठीक है, क्वेश्चन है, a boat of mass 150 kg 150 kg has bottom surface area 10 meter square, 10 meter square is pushed by a force of 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के फोर्स से उसको पुश कर रहे हैं। इफ डेप्थ ऑफ रिवर इज 10 मीटर, इफ डेप्थ ऑफ रिवर इज 10 मीटर, रिवर की डेप्थ है 10 मीटर, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय बोट। अच्छा, ईटा आपको गिवन है 15 पॉइंट्स, फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, ऑप्शन भी गिवन है आप लोगों को, 100/3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 200/3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 300/4 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका एक और सेकंड क्वेश्चन भी है। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं सर, हम लोग। बोट को किस डायरेक्शन में सी पुश है। किया गया? हाँ बेटा, बोट को किस डायरेक्शन में पुश किया गया? बोट को पुश किया गया 100 न्यूटन से, ताकि वो आगे बढ़ सके। ओके सर। सर सी है। ये हाँ, चलो देखो इधर, ये रिवर डेप्थ पता ही है, बोट ये रही, जब ये मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा, जब v मैक्स हो जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जब v मैक्सिमम हो जाएगा तब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो जो बोट पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे? यस सर। तो मतलब विस्कस फोर्स 100 न्यूटन लगना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन मिटा रहा हूं मैं। तो विस्कस फोर्स जो होगा वो बराबर होगा
मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 15 पॉइंट। 15 पॉइंट को क्या लिखेंगे 15 इंटू 10 के पावर 10 -1। एरिया हमें गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई यहाँ की वेलोसिटी क्या लेते हैं 0। जो बोट की वेलोसिटी होगी रिवर की वी मैक्स -0 और डेप्थ कितनी dx कितना 10। बात समझ में आ रही है? यस सर, 10 से 10 कैंसिल, वी मैक्स निकल जाएगा। यस सर, वी मैक्स हो जाएगा 1000 बाय 15 ना। यस सर, 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो आंसर आएगा 200 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज सेकेंड ऑप्शन बी। नोट कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, रब कर दूं। यस सर, सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू अटेन स्पीड। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू अटेन स्पीड V max by 2, V max by 2 starting from rest, starting from rest under an external, under same external force of 100 न्यूटन। जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स में लगाता रहूं तो उसकी स्पीड v max by 2 कितने समय बाद हो जाएगी? तो सबसे पहले तो v max पता है हमको, 200 by 3 Yes, sir. आया। 100 by 3 हो गया सर। तो कैसे करेंगे? तो इस Time समय तो base नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इस समय क्या नेट फोर्स 0 होगा? सर, बोट पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, आगे पीछे लग रहा है विस्कस फोर्स v, Fv। इसकी वेलोसिटी अभी इस समय मान ली v की वैल्यू होगी v max by 2। डेप्थ पता ही हम लोगों को। इसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा अभी इस समय? होगा सर। होगा एक्सेलरेशन। मान लेते हैं a एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है, रब कर रहा हूं उसको मैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? नेट फोर्स ma बराबर क्या 100 माइनस Fv होगा। मास पता है मुझे 150 kg, एक्सीलरेशन नहीं पता है। 100 Fv कितना होगा? विस्कस फोर्स ईटा एरिया v माइनस 0 बाय h, यही होगा। हाँ सर। यस सर।
150, ए को क्या मैं dv by dt लिख सकता हूं? Yes, sir. ईटा की वैल्यू पता है वैसे हम लोगों को, 15 into 10 raised to power -1 into 10 into 10 into v, 10 से 10 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 150 dv by dt, इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 1.5v। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 150 dv डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.5v इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर दो, 0 समय में कितनी वेलोसिटी 0, और t समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v max बाय 2, और v max बाय 2 आपको पता ही है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 100 माइनस 1.5v को कितना आएगा, ln में आएगा कुछ 150, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ln mod 100 डिवाइडेड बाय minus 1 माइनस, 1.5 हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1 माइनस 2x इंटू dx, ln mod 1 minus 2x upon -2। डिवाइडेड बाय -2 आता है, ये आता है। सेम ऐसा यहां पर भी होगा, $150 ln 100 माइनस 1.5v, लिमिट लगा दो 0 से लेके v max बाय 2 तक, डिवाइडेड बाय माइनस 1.5v, और इधर आ जाएगा आपका t। ठीक है, सॉरी v नहीं आएगा नीचे, सिर्फ 1.5 आएगा। आ रहा है समझ में? सर वो ma इज इक्वल टू 100 माइनस सर एक मिनट। हम्म। हाँ सर, वो लास्ट सेकंड लाइन में वो क्या लिखा है डीवी के ऊपर? ये नहीं v max by बाय 2, उसके नीचे, डीवी के नीचे। 100 माइनस 1.5v, हाँ ठीक है। इसको डिवाइड में ले आया मैं। ओके। अब वैल्यू पुट करो, 0 पुट करेंगे, 150 माइनस 1.5, ln में वैल्यू पुट करो, ln v max बाय 2 कितना हो जाएगा अपना, कितना आया था 200 बाय 3, तो 100 बाय 3 हो जाएगा ना। 100 ln 100 माइनस 1.5 100 बाय 3 माइनस, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ln 100 इक्वल टू t। इसको सॉल्व करो, 3 5 जा 15, 0.5 50 हो जाएगा ना। यस सर। तो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 ln 50 माइनस ln 100, माइनस साइन को अंदर ले जाओ उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब ln 100 बाय 50 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 1.5 को सॉल्व करो, इसको 0.0, 5 3 या 15, सॉरी कितने बार जाएगा, 15 से 100 बार, तो t बराबर आ जाएगा 100 ln 2, किस में आएगा सेकंड में,
तो ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट है?